कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंसो के छात्र संवाद सम्मेलन में पहुंचे जजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला। छात्र चुनाव को लेकर सरकार को दिया 5 अगस्त तक का समय। बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंसो के छात्र संवाद सम्मेलन में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला पहुंचे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार के पास 5 अगस्त तक का समय है। अगर 5 अगस्त तक सरकार छात्र संघ चुनाव पर कोई घोषणा नहीं करती तो 6 अगस्त को इंसो के कार्यक्रम में छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया जाएगा। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस टुकड़ों में बैठी हुई है और जब तक वह टुकड़ों में कटी हुई है बहुत अच्छा है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है। छात्रों की सभी परेशानियों का अंत छात्र संघ चुनाव से ही होगा, जिसे लेकर 6 अगस्त को एक बड़ा ऐलान किया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय चौटाला जी, इंसो के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप देसवाल जी, यहाँ जननायक आयोजक हैं बड़े भाई संदीप नायक जी, वह जितने भी यहाँ पे आए तो ये बहुत ही एक जोश भर देने वाली बात है। इसलिए आपका सभी छात्र साथियों का जो कई दूर दूर से पधारे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, इन गेटों पर जब एक तानाशाहपूर्ण रवैया सरकार ने अपनाया था, उसके लिए उनको लीड किया था और छात्रों ने उस लड़ाई को लड़ा था। मैं तो राणा जी, भाई योगेश शर्मा जी और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित नौजवान साथी, छात्र व मेरी बहनें, सर्वप्रथम तो मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की इस पावन धरा, इसको युवा प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। अंडर 40, मोर देन 60, ये ऐसा प्रदेश है जिसमें 40 साल से कम लोगों की जो है आयु, उनकी पॉपुलेशन 60% से भी ज्यादा। मैं तो हरियाणा सर 5 दिन की समय सीमा दी है, तो क्या हो और चुनाव हो, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हो। आप सब जानते हैं कि सरकार का वादा था, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की थी और अब सरकार अपने वादे को पूरा करे। तो किस प्रकार दी है जी? निश्चित तौर पर, क्योंकि लिंग 2 कमेटी के तहत जो है अगस्त में, उससे अगले 1 महीने में चुनाव होने चाहिए और चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर हों, इस बात की हम पक्ष। किन मांगों को लेकर मुख्य तौर पे जा रहे हैं लोगों के बीच में, छात्रों? हम तो एक ही मांग को लेकर के जा रहे हैं। बाकी सारे मुद्दे मैं मानता हूं कि इसके अंदर वो सब्सिडरीज हैं, सब चैनल्स हैं। अगर एक बड़ा मुद्दा सुलझ जाएगा, प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव की बहाली हो जाएगी, तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। फिर जब काउंसिल के अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठेंगे, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और डीएसडब्ल्यू के सामने इक्विवेलेंट पावर रखेंगे, तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर मैं मानता हूं सही मायने में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बहाली हो जाए। हरियाणा में एकमात्र एनआईडी है, एनआईडी में लगातार छात्र विरोध कर रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, मीडिया को भी जाने। मैंने जैसा कहा कि ये बड़ा मुद्दा सुलझ जाए तो बाकी सारे मुद्दे अपने आप सुलझ जाएंगे। आप देखते हैं दिल्ली में, राजस्थान में और अन्य प्रदेशों में जहां जहां भी चुने हुए नुमाइंदे आते हैं जीतकर, वो बराबर की हैसियत रखते हैं, बराबर की ताकत रखते हैं और वो अपने फैसले खुद कराने में सक्षम होते हैं। दिग्विजय जी, 2024 चुनाव नजदीक है, जिन साथियों ने संघर्ष किया आपके छात्र संघ चुनाव में, लाठियां खाई, क्या उनको टिकट वगैरह? निश्चित तौर पर पहले भी हमने बहुत सारे इंसो के साथियों को टिकट दी और भविष्य में भी इस बात में कोई दोराय नहीं कि हम ज्यादातर युवाओं को टिकट दें। राजस्थान चुनाव में युवाओं को जेजेपी की तरफ से? हाँ, निश्चित तौर पर हम अपने वादे को निभाएंगे। 50% से ज्यादा टिकट नहीं युवाओं को। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे दिग्विजय जी, जो लोग कह रहे थे गठबंधन टूटेगा और बाकायदा आपको मीटिंग में बुलाया गया? नहीं, मैं ऐसी चीज़ों पे, या हमारा संगठन ऐसी चीज़ों पे कोई ज़्यादा गौर नहीं करता। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राजनीति के अंदर तर्क वितर्क होता रहता है और मैं ये सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि अभी अच्छा काम कर रही है सरकार, 5 साल पूरा करे, अपने वादे पूरे करे और उसके पश्चात जनता की जो इच्छा है उसको ध्यान में रख करके आगे के फैसले। सर, बाढ़ के लगातार अगर ईडी की रेट चली लगातार 3 दिन तक, क्या तो ईडी बताए कि उसमें क्या? सर, बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है। हाँ, बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बहुत गंभीर है। दुष्यंत जी ने सभी इलाकों का दौरा किया, मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया और मैं ये मानता हूं कि पहली बार बाढ़ घोषित हुई है। केंद्र की सरकार से इसके लिए फंड एलोकेट हुआ है
किसी भी व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है सरकार उसका पूरा हर्जाना देगी। सर, कांग्रेस का हाथ 3 और नए नेता उभर गए हैं, चुनाव नजदीक आते नए नेता हैं। हमें बहुत खुशी है कि डिवाइडेड कांग्रेस है, और जब तक डिवाइडेड कांग्रेस है वो यूनाइटेड फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़ सकती। तो कांग्रेस ऐसे ही डिवाइडेड रहे तो ज़्यादा अच्छा।